एक समय ऐसा भी था जब यूनाइटेड नेशन में भारत की कोई सुनता नहीं था। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन हो या विश्व व्यापार संगठन का मंच, कहीं पर भी भारत की शिकायतों या दलीलों को कोई भी तवज्जो नहीं दी जाती थी। इतिहास में अमेरिका, चीन और मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी का करीबी होने के नाते पाकिस्तान को यूएन के मंच पर भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा तवज्जो दी जा रही थी। और अगर इतिहास में झांके तो यह पता चलता है कि रूस अगर भारत के साथ ना होता या समय समय पर भारत को रूस के वीटो पावर का सहारा ना मिलता तो यूनाइटेड नेशन का मंच भारत के लिए केवल कांटों भरे मंच से ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन आज भारत ने समय बदल दिया है। यूनाइटेड नेशन हो या WTO या फिर मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन ओआईसी का ही मंच क्यों ना हो, हर कोई भारत के महत्व से भली भांति परिचित है। और युद्ध की वजह से आज ऐसे हालात पैदा हो गए कि ना ही अमेरिका और ना ही ब्रिटेन बल्कि यूनाइटेड नेशन को भारत के सामने मदद मांगनी पड़ी है। यूनाइटेड नेशन ने भारत के सामने गुहार लगाई है कि युद्ध की वजह से खराब होते हालात को और भी ज्यादा खराब होने से बचाने में भारत पूरी दुनिया की सहायता करे। दरअसल विश्व बैंक ने चेतावनी दी है कि इस समय पूरी दुनिया के सामने ग्लोबल फूड क्राइसिस यानी कि वैश्विक खाद्य सामग्रियों का संकट पैदा होने वाला है। और यहाँ पर उन देशों को काफी ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है जो भले ही काफी अमीर हैं लेकिन आकार में छोटे हैं, क्योंकि ऐसे छोटे किंतु अमीर देशों में भयंकर भूखमरी और खाद्य सामग्रियों का संकट पैदा होने की ज्यादा संभावना है। और विश्व बैंक की ऐसी चेतावनी के बाद यूनाइटेड नेशन ने भारत के सामने गुहार लगाई है कि भारत को मुख्य भूमिका निभाते हुए दुनिया को गंभीर संकट से बचाने के लिए आगे आना चाहिए। जैसा कि भारत ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया जिससे कि कई देश चिंता में पड़ गए और अब कहीं ना कहीं भारत के प्रतिबंधों का असर यूनाइटेड नेशन में भी दिखाई दे रहा है।